अब हम सप्ताह 18 जो हमें फॉर्मेट दिया गया है उसमें 18 सप्ताह अंतिम सप्ताह है। इसके बाद हम और प्रश्नों पर भी बात करते रहेंगे। सप्ताह 18 में कक्षा 6 के अंतर्गत कक्षा 4 के प्रश्न, ये 2 प्रश्न हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। मैं ये 2 प्रश्न करा रहा हूँ और वह इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 125 है, वह ये कि दी गई चॉकलेट का एक भाग सिफा ने खाया और 2 भाग मंजू ने खाया। बताइए चॉकलेट का कितना भाग शेष है। अब ये दिगर इसी में मैं ये बोल दूं आपसे कि भाई 4 चॉकलेट हैं, एक सिफा ने खा ली और 3 मंजू ने खा ली, तो अब कितने बचे? तो आप आराम से कह देंगे कि 1 बचा। लेकिन यहाँ पर भाग के रूप में बताया गया कि 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग ऐसे खाना है। तो जैसे चॉकलेट का 1 भाग सिखा ने खाया और 2 भाग मंजू ने खाया। अब ये चॉकलेट सामने हमारे पास है, ये इसके कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके? 4। 1 2 3 4। भाई 1 भाग जिसने खाया तो बचा 1/4 खा लिया, तो कितने बच गए? 1 2 3, 3/4 बच गए। इसे 1/4 भाग किसी ने खाया तो बचा कितना? 3/4 बचेगा। अब वो यही बता रहा है इस प्रश्न में कि 1 भाग तो सिफा ने खा लिया, चलो 1 भाग ये खा लिया, फिर 2 भाग मंजू ने, अब जो 4 भाग है ना, तो 2 मंजू ने खा लिया, बचा कितना? 1 भाग शेष बचा। तो 1 भाग बचा मतलब 1/4 भाग आपका शेष बचेगा। अब इसे हम कह रहे हैं कि 2/4 नहीं बचेगा, तो ये 2/4 ये ए ही हमारा सही होगा कि जब 1 भाग सिफा ने खा लिया, 2 भाग मंजू ने खा लिया, मतलब 3 भाग खाए जा चुके हैं। अब चॉकलेट का कितना भाग बचेगा? तो 1 भाग बचेगा, लेकिन वो 1/4 भाग होगा। 1 भाग कितने का? पूरी चॉकलेट का बचा, मतलब 1/4 भाग। तो इसमें हमारा 1/4 भाग सही होगा, 2/4 नहीं होगा, 3/4 नहीं होगा, 4/4 नहीं होगा। यदि अकेली सिफा ने 1/4 भाग खाया होता और इसके बाद पूछा होता कि बताइए चॉकलेट का कितना भाग बचा है, तो हम इसको 3/4 भाग बताते। लेकिन इसमें 2 भाग मंजू ने भी खा लिए, तो हम इसका 1/4 भाग ही शेष बचेगा। यदि मंजू ने अकेला खाया होता और सिफा ने नहीं खाया होता, मंजू ने 2 भाग खाए, तो 2 भाग खा चुके हैं, 4 भाग में से 2/4 भाग हमारा बचा, मतलब या तो 2/4 होगा या इसको और काट दें तो 1/2 ही बच सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल होता है। इसका ए ऑप्शन 1/4 हमारा सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 127 आता है, कक्षा 5 का है। वो इस प्रकार है कि 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया है। 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया है। यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई हमें हमसे पूछ रहा है। मैं शुरू में ये दोनों प्रश्न मैंने कक्षा 4 के बोल दिए थे। ये एक कक्षा 4 का, एक कक्षा 5 का है। तो देखिए 5 का हम कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न से भी हमारे कई कंसेप्ट क्लियर होते हैं। इसको ज़रा ध्यान से समझें कि 30 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से आयत बनाया गया। यदि आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर है, लंबाई वो पूछ रहा है। आयत हमारा ये हो गया। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा आयत हो गया, इसकी ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। लेकिन एक हमारे पास तार था, ऐसे समझ लें, ये तार कितना मीटर? 30 सेंटीमीटर का।
30 सेंटीमीटर का तार था, इसको हमने मोड़ करके क्या बना दिया, आयत बना दिया। तो आयत बनाया तो आयत की चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है चौड़ाई। तो 4 सेंटीमीटर ये होगी, उसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर यहां भी होगी। अब लंबाई पूछ रहा है ये, तो भाई 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो दोनों चौड़ाई मिलके हो गई। तो हमने जो 30 सेंटीमीटर लंबा तार था उसमें से 8 सेंटीमीटर घटा दो, तो ये 22 बचेगा, 22 सेंटीमीटर। अब 22 सेंटीमीटर में ये दोनों भुजाएं होंगी लंबाई, तो 22 में आधा कर दो, तो 22 में हमने 2 का भाग दे दिया, तो हमारी 11 सेंटीमीटर लंबाई हो गई इसकी। तो 11 ये हो जाएगी और 11 सेंटीमीटर ये, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आयत बनाया है हमने, तो 11-11 सेंटीमीटर की हमारी ये लंबाई हो गई और 4-4 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो गई। यदि हम इसको जोड़ें तो वापस हमारे पास 11-4 15, 15-20 30, 11-4 15, 15 और 11-26 4 30 सेंटीमीटर हमारा टोटल आ रहा है। जो 30 सेंटीमीटर का तार था उसका हमने आयत बनाया और आयत की लंबाई और चौड़ाई हमने इस प्रकार निकाल ली। हो सकता है लंबाई दी होती 11 सेंटीमीटर तो हम चौड़ाई निकाल सकते थे 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारी 11 सेंटीमीटर, इसका बी ऑप्शन है वो सही है, तो बी पर हम टिक लगा देंगे। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के और भी सवाल आते हैं तो भाई आप अपन करवाएंगे बच्चों को और आसानी से अच्छे तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।